बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का जो दूसरा काल है उसके विषय में चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल उसके विषय में मैंने बताया। आज हम लोग जो दूसरा काल होता है जिसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं और जिसका एक नाम और है स्वर्णकाल। अब नाम से ही आपको एक अनुमान लग गया होगा कि ये काल अपने आप में बहुत अच्छा काल रहा होगा, क्योंकि इसका नाम स्वर्ण काल भी है, भक्ति काल भी है, पूर्व मध्य काल भी है। तो ये 1343 से 1643 ईस्वी तक चला ये काल, अर्थात 300 वर्ष का ये काल रहा। कल आदिकाल मैंने बताया वो रहा 600 साल का, और ये भक्ति काल 300 वर्ष तक चला, 1343 से 1643 ईस्वी तक। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास में जितना बड़ा योगदान और जो कुछ मिला हिंदी साहित्य को, वो इसी काल से मिला। और हिंदी अगर पुष्ट हुई, हिंदी अगर बहुत संपन्न हुई, तो उसमें भक्ति काल का सबसे बड़ा योगदान है। इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास का। एक प्रश्न भी आया करता है कि बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भक्ति काल है। तो थोड़ा से हम इसके राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर चर्चा कर लें। भारत में उस समय जब 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी के बीच का जो समय है, बड़ा उथल पुथल का समय रहा। बहुत सामाजिक विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के मत मतांतर, पाखंड, आडंबर आदि से भरा हुआ एक काल रहा। जहाँ तक राजनीतिक परिदृश्य की बात है, उस समय इस काल का प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था, उसके शासनकाल से इस काल का प्रारंभ होता है। इसके बाद तमाम मुगल शासक आते गए, अकबर है, शाहजहां है, ये सब आए, इसी काल में आए। और इस काल में जो धार्मिक स्थिति थी देश की, वो बहुत डावाडोल हो गई थी। आपस में हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई हुआ करती थी। सांप्रदायिक सद्भाव बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। कोई अपने मस्जिद को श्रेष्ठ मानता था, कोई अपने मंदिर को श्रेष्ठ मानता था, कोई मूर्ति पूजा का विरोध करता था, कोई उसका समर्थन करता था। बहरहाल समाज विखंडित हो चुका था और शासकों ने अपने अपने शासन नीति के तहत समाज को काफी कुछ बिगाड़ डाला था। गरीबी, भूखमरी, अत्याचार, शोषण समाज में फैल चुका था। ऊंच नीच की भावना, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था दूषित हो चुकी थी। समाज त्रस्त हो गया था। सहारा देने वाला किसी को कोई नहीं था। और आप जानते हैं कि जब समाज में इतनी बड़ी विसंगति और विकृति पैदा हो जाती है, तो मनुष्य जब असहाय हो जाता है, तब वो ईश्वर का स्मरण करता है, भक्ति की ओर प्रेरित होता है। जब उसको कहीं सहारा नहीं मिलता किसी तरफ से, तब भगवान याद आते हैं। वहीं से इस काल का जन्म होता है। परेशान होने के बाद समाज के लोगों ने ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया, भक्ति की ओर ध्यान लगाया। श्रीमद् भागवत की कथाओं का निरूपण किया गया इस काल में।
और लोगों का ध्यान अब भगवान के भक्त की ओर गया। भगवान से ही अपने बचाव की मांग होने लगी। इस काल में दो प्रकार की भक्तियों का उदय हुआ, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति उसे कहते हैं जिस भक्ति में ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है, ईश्वर निराकार होता है, निर्विकार होता है, वो सर्वत्र व्यापी है, कहीं भी मिल सकता है, जहाँ आप चाहें वहाँ दिखाई दे सकता है, किसी भी रूप में आप उसे देख सकते हैं। उसका न कोई गांव है, न घर है, न माता है, न पिता है, न देश है, न राज्य है, वो सर्वव्यापी है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, वो है निराकार ईश्वर। तो समाज के कुछ लोगों ने निराकार भक्ति को अपनाया और दूसरी भक्ति है सगुण या साकार भक्ति। ये वो भक्ति होती है जिसमें ईश्वर का एक स्वरूप होता है, ईश्वर का एक स्थान होता है, एक देश होता है, एक माता पिता उसके होते हैं, उसके कुछ कार्य हुआ करते हैं जो समाज में करके दिखाता है, वो सगुण भक्ति है। समाज का के एक वर्ग ने सगुण भक्ति को अपनाया, तो समाज बढ़ गया दो प्रकार की भक्तियों में, निर्गुण और सगुण। अब थोड़ा से और हम चले विस्तार से निर्गुण भक्ति पर आ जाएं। निर्गुण भक्ति में दो धाराएं बटी, दो शाखाएं बटी उसकी। निर्गुण में फिर दो हो गए। निर्गुण भक्ति के अंदर अब दो तरह के मतांतर चले। उसमें निर्गुण भक्ति के मानने वाले जो लोग थे उनमें वो दो वर्ग में बढ़ गए। एक था ज्ञान मार्गी और एक था प्रेम मार्गी। अर्थात जो ज्ञान मार्गी वाले निर्गुण भक्त थे, उनका कहना यह था कि जब मनुष्य के अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे भगवान मिल जाते हैं, ईश्वर निर्गुण ईश्वर उसे मिल जाता है। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है ज्ञान मार्ग। ज्ञान आपके अंदर हो जाए, कहेगा ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं, ईश्वर संबंधी ज्ञान, संसार का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान जब हो जाएगा तो अपने आप भगवान से आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये तो ज्ञान मार्गी वाले हैं। अब ज्ञान मार्गी में आपके इस पाठ्य पुस्तक में तमाम कवि हैं भी, उनमें से आप जान लीजिए कि ज्ञान मार्गी के प्रमुख संत जो थे वो थे संत कबीरदास। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, ये इसके प्रवर्तक कवि हैं। ध्यान रखिएगा, निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, और इनके साथी हैं रैदास, दादू, मलूकदास, धर्मदास, नानक देव आदि आदि। ये सब ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं, निर्गुण भक्त। इनका कहना यही है कि जब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। कहीं पूजा पाठ करने की, मंदिर मस्जिद जाने की, तीर्थ यात्रा, हज, काबा, काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठ करके भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का किसी भी रूप में आप ध्यान कीजिए, भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है। और उसका जब ज्ञान आपको हो जाएगा तो भगवान आपको मिल जाएंगे। ये रहे ज्ञान मार्गी। अब इसी की दूसरी शाखा है, निर्गुण भक्ति की दूसरी शाखा है प्रेम मार्गी। जिन कवियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम का रास्ता अपनाया उनको प्रेम मार्गी कहा गया। अर्थात जब आपके अंदर ईश्वर के प्रति इतना जबरदस्त प्रेम पैदा हो जाएगा, आप भगवान के प्रेम में इतना पागल हो जाएंगे तो भगवान आपको मिल जाएगा। वो भी निर्गुण है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, न कोई उसका एक निश्चित स्थान है, न वो कहीं मंदिर मस्जिद में रहता है, वो सर्वव्यापी है। लेकिन वो तभी मिलेगा आपको जब आपके अंदर अथाह और असीम प्रेम पैदा हो जाएगा। उसको पाने की आपके अंदर एक ललक पैदा हो जाएगी, एक तड़पन पैदा हो जाएगी, एक भूख लग जाएगी भगवान को पाने के लिए। इतना प्रेम आपके अंदर रहेगा भगवान को पाने के लिए तो आपको मिल जाएगा। ये प्रेम मार्गी वाले कभी लोग जो हैं ये मानते हैं। बच्चों समझ लीजिए, निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी में कौन कौन कवि हुए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में है
इसके प्रवर्तक और प्रमुख कवि जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। और हैं जैसे है कुतुबन है, मंझन है, ये सब सूफी संत हैं, सूफी कवि हैं, ये लोग प्रेम मार्गी वाले हैं। तो भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति की दो धाराएं थी मैंने आपको बता दिया। निर्गुण भक्ति में दो धाराएं, ज्ञान मार्गी इसके प्रमुख संत कबीरदास जिन्होंने बीजक नाम के ग्रंथ की रचना किया है। प्रेम मार्गी इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना किया है। अब आइए सगुण भक्ति में। सगुण भक्ति के का मतलब ये होता है कि ईश्वर का एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है, एक उसके कार्य होते हैं, वो दिखाई पड़ता है, वो चलता है, वो कहीं रहता है, उसके माता पिता होते हैं, वो समाज में रहकर कार्य करता है, वो सगुण है। सगुण भक्ति में भी दो धाराएं फूटी, एक हुई कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी हुई राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में वे लोग आते हैं जो लोग कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं या कृष्ण को ईश्वर के रूप में अवतार मानते हैं। इस कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवियों में है सूरदास। सूरदास इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। वैसे सूरदास के अलावा इसमें परमानंद दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, ये वल्लभाचार्य आदि आदि बहुत संत कवि हुए हैं, लेकिन इनमें प्रमुख जो हैं इस शाखा के हैं वो सूरदास जिन्होंने 1.25 लाख पद वाले सूर सागर की रचना किया है। और इस पूरे जितने भी कवि हैं इस शाखा वाले, इन्होंने इनकी काव्य रचना में हर जगह श्री कृष्ण का यशोगान गुणगान, श्री कृष्ण ही इनके ईश्वर हैं और उन्हीं का गुणगान इनके काव्यों में मिलता है, इसीलिए इसका नाम रखाया गया कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरी है राम भक्ति शाखा। सगुण भक्ति की राम भक्ति शाखा है। जो लोग भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं और ईश्वर के रूप में उनको प्रतिष्ठापित करते हैं, वो लोग राम भक्ति शाखा वाले कवि कहे गए। और इसके सबसे प्रमुख कवि हैं महात्मा तुलसीदास। तुलसीदास जो हैं वो इस शाखा के सबसे प्रमुख संत कवि माने जाते हैं जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना किया है। तो बच्चों, ये 4 धाराएं रहीं भक्ति काल की, और इस काल में साहित्य को, हिंदी साहित्य को जो मिला वो आज तक किसी काल में कोई दे नहीं पाया। बीजक कबीरदास जैसे महान संत कवि पैदा हुए हैं। और देखिए इस काल में जितने भी कवि हुए हैं वो किसी के दरबारी कवि नहीं हुआ करते थे, वो अक्खड़ उपदेशक और फक्कड़ साधु के रूप में घूमा करते थे। आज यहाँ है तो कल वहाँ, उनको कुछ लेना देना धन दौलत से कोई मतलब नहीं। संत कवि हुआ करते थे, अपना भगवान का भजन कर रहे हैं, कविताएं उनके कंठ से फूट रही हैं, कविता सुना रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कविता गा रहे हैं, भगवान का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। एक पैसे की लालच नहीं है, लालसा नहीं है, जो मिल गया वही खा लिया, जहाँ मिल गए वहीं पर लेट गए, सो गए। उनका ना कोई घर से मतलब, ना कोई महल से मतलब, ना पैसा। उनको जो भगवान के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिए इन कवियों ने सब। ये कबीरदास हैं, बीजक लिखा इन्होंने, देखिए हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है वो तो उसको बताते हैं कि हिंदी साहित्य में इतना अच्छा विरह वर्णन करने वाला महाकाव्य दूसरा हुआ ही नहीं है जायसी का। और सूरदास का सूरसागर देखिए, सूरसागर आज तक इतना बड़ा ग्रंथ जिसमें 1.25 लाख पद भरे हों नहीं हुआ। तुलसीदास के रामचरितमानस को विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। तो बहुत कुछ मिला और उसी की नकल करने वाले परवर्ती जो कवि हुए हैं वो सब इन्हीं की नकल करते हैं। इसलिए कह भी तो दिया गया है ना कि तत्त तत्त सूरा कही, तुलसी कही अनूठी, बची खुची कबीरा कही और कही सब झूठी।
सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, अब के कवि खद्योत समो जाता करत प्रकाश। ये बहुत समृद्ध काल रहा है साहित्यिक दृष्टि से हिंदी के लिए, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण काल रखा गया है। इसमें भगवान के लोक रंजक और लोक रक्षक दो रूपों का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये रहा भक्ति काल का एक सामान्य परिचय, और इसमें आपके पाठ्यक्रम में भक्ति काल से ही कवि लोग इसमें जो हैं वो रखे गए हैं। जैसे कबीरदास से शुरुआत हो रही है, ये भक्ति काल की निर्गुण शाखा के संत कवि थे। ये अपना यहीं से आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो ये रहा हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल, और आप लोगों को इसके विषय में अब पढ़ना है। जो मैंने बता दिया है किताब में आप देख करके हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पूर्व मध्य काल है, भक्ति काल है, उसे जो है इसको पढ़ करके इसके जो छोटे छोटे लघुत्तरी प्रश्न हैं किताब में लिखे हुए हैं, उनको आपको रखना है, याद करना है। एक सामान्य सा परिचय रहा। कल हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे उत्तर मध्यकाल, जिसे रीत काल के नाम से जाना जाता है। तब तक के लिए आप अध्ययनरत हो जाएं।